और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखेंगे इसको ट्रिक से कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो ध्यान देना बोर्ड पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण को। आप लोग सभी लोग जानते हो ये उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। क्या करता है जी, ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। अर्थात इसको हम लोग अपसारी भी दर्पण भी कहते हैं। क्या कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी। प्रकाश की किरणों को प्रसार कर देता है, फैला देता है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे जी, अपसारी दर्पण कहा जाता है। कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, या फिर उत्तल दर्पण की जगह अपसारी दर्पण दिया रहता है, तो हम लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि नहीं ये अपसारी दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, क्या है। तो हम लोग उत्तल दर्पण को भी क्या बोला जाता है जी, अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए। तो चलिए अब जानते हो आप सभी लोग, ये सभी लोग जानते हो। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। पिछले वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लेना। देखिए हम लोग वस्तु को 6 जगह रखते हैं, कुल 6 जगह वस्तु को रखते हैं। पहला नंबर इन्फिनिटी पे, दूसरा नंबर इन्फिनिटी वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा नंबर कहाँ पर रखते हैं जी, वक्रता केंद्र पर, चौथा नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अब 5वां नंबर हो जाएगा फोकस पर, 6वां नंबर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। ये जो मेन पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। जो ये लाइन गई है, इसकी रेखा गई, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक ही प्रकार मतलब समझते हो ना, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी अवतल दर्पण वाला होता था तो अवतल दर्पण में क्या बनता था, नीचे प्रतिबिंब बनता था। और जैसे ही इस मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनता था उसको हम लोग बोल देते हैं उल्टा। अब देखो यहाँ ये पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। अगर ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है और ये मुख्य अक्ष के लाइन के ऊपर बन रहा है, दर्पण के तो पीछे है अब मुख्य अक्ष के लाइन के ऊपर है, तो कैसा प्रतिबिंब होगा जी, सीधा प्रतिबिंब होगा। यानी कौन सा प्रतिबिंब होगा जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, सीधा प्रतिबिंब। अर्थात हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, सीधा होता है। और जैसे ही सीधा प्रतिबिंब आ जाए, जैसे सीधा शब्द आ जाए, सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, आभासी होता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। क्या होता है जी, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। कैसा होता है जी, सीधा और आभासी होता है, आभासी होता है, सीधा और आभासी होता है। क्या याद करना है जी, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। या तो फिर आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब बनता है सीधा और आभासी, और ये वस्तु से हमेशा क्या बनेगा जी, छोटा बनेगा। यानी अगर हम ये कह दें कि वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, इसका छोटा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। और इसकी जो होगी, ध्यान से समझना, ये जो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ये होगी ध्रुव और एफ के बीच में। ध्रुव और एफ मतलब समझते हो ना, फोकस और यहाँ ध्रुव के बीच में, यानी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब हमेशा बनता है। अगर वस्तु को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे, देखिए पहली वाली कंडीशन क्या है जी, ये जो सर्किल वाला एरिया, ये जो सर्किल वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, वस्तु की स्थिति को। और जो रेक्टेंगल वाला शेप आप लोग दिखाई दे रहा है ना, ये रेक्टेंगल वाला शेप यानी आयत वाला शेप, ये प्रतिबिंब की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे तो ये पोल, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव और इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ही सारी की सारी ये रेक्टेंगल यानी आयत जो इमारत दिखाई दे रही खड़ी है। तो यानी कहीं ना कहीं जो प्रतिबिंब बनी होगी इसके बीच में ही बनी होगी। और ये मुख्य अक्ष के जो ये हमारे पास है ना, ये इसको मुख्य अक्ष के ऊपर बनी है, यानी इस रेखा यानी इस लाइन के ऊपर बनी है, तो कैसी प्रतिबिंब होगी जी, सीधा। और दर्पण के पीछे बनी है तो कैसी प्रतिबिंब होगी जी, सीधा और आभासी। अगर देखो दर्पण के पीछे बन गई तो आभासी, दर्पण के आगे बनती तो हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक। दर्पण के पीछे बनी है आभासी, और यहाँ ये रेखा के क्या है जी, ऊपर है। अगर नीचे बनी होती उल्टा, ऊपर है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा।
चलिए ये चीज़ हो गया क्लियर है। अब देखिए आप लोगों को याद रखना है, अगर वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ देखो एक वाला देखो, एक वाला यही तो है, यही है ना, यही तो है आयत, तो फोकस पे बनेगा। उसके बाद इसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा होता है। बस इस पे 2 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है। कहेगा कि अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, फोकस पे बनेगा। उसके बाद चाहे जहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में ही रहेगा, हमेशा इसी के बीच में बनता है। अब हमारे पास आ जाता है वस्तु, देखिए ये वाला लिखे ना, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसका यूज की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इसका यूज होता है साइड वाले मिरर में। जो हमारे पास गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना, सॉरी जो गाड़ियों के साइड मिरर होता है ना, देखने के लिए, उसी में इसका यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है जी, गाड़ियों के साइड मिरर में। किसमें, साइड लैंपों में। कौन वाले जी, सड़क पर लगे लैंपों में, सड़क पर लगे लैंपों में। और तीसरा नंबर इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो आप लोग जाते हो एटीएम में। एटीएम मशीन में जो आप लोग देखते हो ना दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है जी, वो हमारे पास कौन सा होता है जी, उत्तल दर्पण ही होता है एटीएम मशीन में। कहाँ पे यूज होता है जी, एटीएम मशीन में। सबसे पहले इसका यूज कहाँ होता है, गाड़ियों के साइड मिरर में। देखिए इसका साइड मिरर में यूज होने का जो रीज़न है ना, ये प्रतिबिंब को हमेशा छोटा बनाएगा और कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा। छोटा बनाएगा और सीधा बनाएगा। अगर हमारे पीछे कोई ट्रक का ड्राइवर है, चल रहा है आगे लेकर, ट्रक लेके जा रहा है, उसके साइड यानी पीछे कोई गाड़ी आ रही है, उसको अगर हमें साइड देना है, क्रॉस कराना है, तो हमें उसका इमेज यानी प्रतिबिंब जो बनता है एकदम सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। और छोटा बनेगा तो बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा, पीछे वाला हमें साफ साफ दिखाई देने लगेगा। ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ये गाड़ी यहाँ से आ रही है, तो हम अपने आपको साइड दे सकते हैं। उसके बाद इसका यूज होता है सड़क पर लगे लैंपों में। अब देखो सड़क पर लगे लैंपों में यूज क्यों होता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यानी हम चाहते हैं कि जो लैंप लगे हैं उसके लाइट क्या हो जी, सभी जगह फैल जाए, इसीलिए इसका यूज किया जाता है सड़क में। उसके बाद तीसरा नंबर इसका यूज किया जाता है एटीएम मशीन में। कहाँ यूज किया जाता है जी, एटीएम मशीन में। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।